देखिए, देश दुनिया में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और वजह है जानकारी का अभाव। क्योंकि जिस प्रकार से समाज में आधुनिकता आई तो लोगों के हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप भी आया। मानो लोगों के हाथ में दुनिया आ गई हो, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, कोई ऐसा नहीं है जो साइबर अपराध का शिकार न हुआ हो। क्योंकि साइबर अपराधी ऐसे प्रलोभन देते हैं कि उनके जाल में समझदार व्यक्ति भी फंस जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ रहा है। आगरा से खबर है, जहां पर इस तरह के साइबर जालसाज सक्रिय हैं। साइबर अपराध देश और दुनिया में बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। मैं इस समय बात कर रही हूं आगरा की। आगरा में भी आइंदा साइबर अपराध के केसेस बराबर निकलते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस संदर्भ में बात करने के लिए, हमारे साथ जानकारी देने के लिए हमारे साथ आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण मौजूद हैं। सर नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ रहा है, चूंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और लॉकडाउन के दौरान सारा डेटा है, जो चाहे वो फ़ोन कॉल्स हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, सब ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। तो उसको रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? देखिए, इसको ये समझने की ज़रूरत है कि आज के युग में मोबाइल और कंप्यूटर हमारी बेसिक नेसेसिटी बन गए हैं। पिछले 5-6 सालों में जो मोबाइल टेलीफोनी है, कंप्यूटर का उपयोग है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के बैंक के फ्रॉड होते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फ्रॉड होते हैं, तो उनको आप कैसे नज़र रखते हैं? किस तरीके से आप उनको पकड़ते हैं या उन पे अपनी एक नज़र छोड़ते हैं ताकि हमारे आपकी गिरफ्त में हो और उन पे कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करके आपने कई लोगों को जेल में भिजवाया है? तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। जी, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमको ये समझने की आवश्यकता है कि नॉर्मल कन्वेंशनल क्राइम के मुकाबले साइबर क्राइम किस तरह से डिफरेंट हैं, किस तरह से अलग हैं। नॉर्मल जो कन्वेंशनल क्राइम होते हैं उसमें अमूमन या तो कोई फोर्स का या वायलेंस का इस्तेमाल होता है, और या फिर किसी की गैर जानकारी में होता है। अगर वो घर पे आदमी मौजूद नहीं है तो उसकी जानकारी के अभाव में, उसकी जानकारी के बगैर उसके घर में चोरी होती है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें जो विक्टिम होता है उसकी कंसेंट की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी क्रिमिनल है वो आपसे ही आपके ओटीपी नंबर पूछता है, वो आपसे ही आपके साइबर फ्रॉड के बारे में बैंकिंग की जानकारियां पूछता है, और उस जानकारी को पूछने के लिए वो एक जाल बिछाता है, जाल बनाता है, और उस जाल में फंस करके, लोभ या लालच में फंस करके वो हमको प्रलोभन देता है कि मैं 2 गुना पैसा कर दूंगा या 25% ज़्यादा कर दूंगा, या इस प्रकार का प्रलोभन देता है। तो ये थे हमारे साथ आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण जी। इनका ये कहना है कि इन्होंने जनता जागरूक करने के लिए एक बाकायदा यूट्यूब पे चैनल खोला, जिससे आम आदमी अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सके और उससे देख के जागरूक हो सके, खास तौर से बच्चे। तो इंडिया न्यूज़ भी कहीं ना कहीं अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहती है कि अपनी प्राइवेसी अपना ही बचाओ, अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर ना करें, उन गोपनीय अपनी जानकारी किसी को ना दें। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।